साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। देश के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े सफाई सैनिक, सफाई कर्मचारी, मैला ढोने वाले, सीवरेजमैन, सफाई कामगार और सफाई रक्षकों के ऊपर देश के बहुत सारे विद्वानों ने उनकी बिना व्यवहारिक कठिनाइयां जाने उन पर अनेकों पुस्तकें लिख डाली, लेकिन इनकी मूल समस्याओं को समाप्त करने के लिए कोई ठोस नीति आज तक नहीं सुझाई। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इन सफाई कर्मचारियों का दुश्मन न तो नगर पालिका का, न नगर परिषद का, न नगर निगम का कोई ईओ है, न सेक्रेटरी है, न चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, न कोई बड़ा अधिकारी है, बल्कि इन सफाई कर्मचारियों का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो इन सफाई कर्मचारियों के नेता हैं। ये लोग खुद ही सफाई कर्मचारियों का शोषण करते हैं और बिना होमवर्क किए इनकी झाड़ुएं उल्टी करवा करके जुलूस निकलवाते हैं, अधिकारी और सरकार के खिलाफ नारे लगवाते हैं। लेकिन लगातार ऐसा करने से आज तक सफाई कर्मचारियों की जायज मांगे पूरी नहीं हुई, जस की तस है। कच्चे सफाई कर्मचारी आज भी कच्चे सफाई कर्मचारी हैं, न ही उनकी सैलरी बढ़ी है और न ही उनको अन्य सुविधा मिली। आप सोचो कि इनकी झाड़ुएं उल्टे करवा करके जल से जुलूस निकलवाने से किन्हें फायदा होता है? इनका फायदा केवल और केवल इन सफाई कर्मचारियों के नेताओं को ही होता है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो आप समझ सकते हैं कि नगर पालिका के सफाई कर्मचारी और इनके नेताओं की जो सैलरी है यानी कि तनख्वाह है वो सेम होती है। फिर क्यों नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का घर और इन नेताओं के घर में कितना फर्क है? उनके नेताओं के घर कितने बड़े और भव्य हैं। मैं इन सभी देश के सफाई कर्मचारियों के नेताओं को बेईमान नहीं कह रहा। कई बहुत अच्छे ईमानदार नेता भी हैं, लेकिन ज्यादातर बेईमान हैं। एक उदाहरण मैंने दिया है, बाकी आप खुद सोचो और आपको इनके कारण भी मिल जाएंगे। मैं इनकी बात आपसे इसलिए भी करना चाहता हूं कि मैंने भी इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। जब मैं नगर परिषद कैथल का वाइस प्रेसिडेंट था तो मैंने 48 पार्ट एवं स्वीपर जो 6-7 सालों से कच्चे काम कर रहे थे उनको नियमित किया। मैंने उस वक्त का म्युनिसिपल एक्ट को पढ़ा, कैथल नगर परिषद की भौगोलिक स्थिति को जाना कि कैथल नगर पालिका में 20 वर्षों से रेगुलर सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई थी। एरिया के हिसाब से कितने सफाई कर्मचारी और भर्ती हो सकते हैं, इसकी मैंने एक रिपोर्ट तैयार करी और उस रिपोर्ट में 150 सफाई कर्मचारी को लगाने के लिए मैंने रिपोर्ट तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर आदरणीय डॉक्टर हरबख्श सिंह जी के पास मैं लेकर के गया। उन्होंने मुझे इसकी हरी झंडी दे दी और ये भी कहा कि इनकी कोई भी जायज काम हो वो मेरे पास लेकर के आओ, मैं तुरंत करूंगा। क्योंकि डॉक्टर हरबख्श सिंह जी एक बहुत ही प्रभावशाली अधिकारी थे। उस समय डॉक्टर मेहर सिंह सैनी नगर परिषद प्रधान थे, मैं उप प्रधान था। वो भी हमारे समाज के लोगों का भला करना चाहते थे, लेकिन 6-7 मनुवादी मानसिकता के नगर पार्षद नहीं चाहते थे कि नगर पालिका में 150 सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो। उनकी प्ली ये थी कि इतने सफाई कर्मचारी लगने से नगर परिषद की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। वो मान नहीं रहे थे, लेकिन हमने प्रधान श्यामलाल की सहायता से हमने उनको कैसे हैंडल किया ये हम जानते हैं, उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकता।
अल्टीमेटली हमने वो जो प्रस्ताव था नगर परिषद में हमने पास करवाया। हालांकि 150 सफाई कर्मचारी नहीं लगा पाए, 90 पार्ट एंड स्वीपरों को लगाया, 10 रेगुलर झुटाटेली यानी कि कूड़ा करकट उठाने के लिए लगाए। ये ऐसा करके मैंने देश में एक रिकॉर्ड स्थापित किया। मैं चुनौती देता हूं देश के तमाम सफाई कर्मचारियों के नेताओं और प्रधानों को कि कोई ये बताए कि एक साल के अंदर 150 सफाई कर्मचारियों की भर्ती अगर किसी ने करवाई हो तो। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जय जवान जय किसान का नारा बड़ी बुलंदी के साथ लिया जाता है। हमें इसका कोई मलाल नहीं, क्योंकि जय जवान जय किसान होना चाहिए, क्योंकि जवान देश की सरहदों पर देश की रक्षा करता है। किसान अनाज उगा करके हमारी भूख से रक्षा करता है। लेकिन जो सफाई कर्मचारी गंदे सीलन भरे सीवरेज में उतर करके गंदगी साफ करके आप लोगों की बीमारियों से जो रक्षा करता है, उसकी जय करने में दिक्कत क्यों है इस देश के लोगों को? जिस तरह से जय जवान जय किसान होता है, तो उसी तरह से जय जवान जय किसान जय कामगार भी, सफाई कामगार भी होना चाहिए। साथियों, सफाई कर्मचारी, बहुत से सफाई कर्मचारी, मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मैं 5 साल नगर पार्षद रहा, कि 70% सफाई कर्मचारी पूरी सर्विस कर पाते हैं। 30% सफाई कर्मचारी अपनी नौकरी पूरी करने से पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा काम करने से टीबी हो जाता है, उनके लंग्स में बीमारियां लग जाती हैं, तो वो अपनी नौकरी भी पूरी नहीं कर पाते। लेकिन सरकार फिर भी उनकी मेडिकल सुविधा, उनके स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल कभी सोचती नहीं।